जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है, जिसके अनुसार अगर आपके पास कोई टेनेंट है, कोई किराएदार है, तो उसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। लोगों को दिक्कत हो रही थी पुलिस स्टेशन आना और ये सूचना देना, क्योंकि बूढ़ी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं भी थी जिनको सूचना देनी पड़ती थी। तो ये देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वेबसाइट तैयार की, और ये कराई वेबसाइट तैयार किनसे? स्टूडेंट्स से। और इस वेबसाइट पे आप अपनी सूचना अब दे सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जो सुविधा हम पब्लिक को दे रहे हैं वो और भी बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें डीएम ने एक ऑर्डर किया हुआ है कि ये बिल्कुल आपको अनिवार्य है कि आपको टेनर वेरिफिकेशन करवाना है। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से पूरे जम्मू में जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके घरों में किराए पे लोग रहते हैं, वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द जो है थाने को अपनी जानकारी दें। उसके बाद का जो काम है वो थाने का काम है। हम लोगों के पास जब उस टेनेंट का जो है प्रीवियस एड्रेस आ जाएगा, हम उस कंसर्न थाने से जो है उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जिससे अगर हमें लगेगा कि इसका कुछ वेरिफिकेशन जो है गड़बड़ है, तो उसको भी इतला कर दी जाएगी, जो लैंडलॉर्ड है उसको इतला कर दी जाएगी, ताकि और खासकर जो टेनेंट्स हैं उनके ऊपर नजर जो है रखी जाए। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है कि कोई भी आदमी इसको कहीं से भी कभी भी अप्रोच कर सकता है। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। जम्मू कश्मीर में पहलवानी चैम्पियनशिप का एक मुकाबला मुनक्कद किया गया, और ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, जो जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसने किया है। और इसका आज जो इफ्तिताह है, जो इनाग्रेशन है, वो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील शर्मा जी ने किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इस इनिशिएटिव के तहत इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तमे जम्मू कश्मीर 2025, and this has become possible with active support of divisional administration, including our DC Jammu and DIG Jammu, Directorate of School Education Jammu, Private Schools of Jammu and Youth Services and Sports। और दीप प्रज्वलन ये प्रथा कि अंधकार को भगाने के लिए दीप जो है वो हर जिंदगी में जलता रहे। स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज ये इंटरनेशनल दंगल और रुस्तमे जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इनॉग्रेट हो रहा है। दंगल है तो मैं बता दूं कि हमारे बीच रशिया के वर्ल्ड चैंपियन, उनकी फ्लाइट बस कुछ ही देर में लैंड करने वाली है। तमरलेन वो आने वाले हैं रशिया से। एक और खेताब, वो चैंपियन है ईरान से हामिद, जॉर्जिया से तेडो, ईरान से इरफान और ईरान से ही मोहम्मद रजा। ये सब आज शाम हमारे बीच होने वाले हैं। इस अवसर पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से जब प्रेस वालों ने पूछा कि जो शिवसेना है और बाकी बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने भेदभाव का आप पे आरोप लगाया है, तो उन्होंने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। बीजेपी जो है भेदभाव करती है, बांटती है, और हम जो है जोड़ते हैं। ये इन्होंने इस तरीके से इस बात को दरकिनार कर दी। बार हमने इन भाजपा के लोगों को हराया, कितनी बार? 11 बार। बम बम बोले में भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले दिनों खौड़ में एक बछड़ा मिल गया, इन्होंने सुबह तक आग लगा देनी थी, अगर पता नहीं चलता किसी डॉक्टर की गलती है। सांबा में, विजयपुर में किसी गुरुद्वारा साहब की बेअदबी हुई। बाद में अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है, और इनकी वो हालत करेंगे जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में एक पेंटिंग एग्जिबिशन, 3 दिवसीय पेंटिंग एग्जिबिशन हुआ, जिसका इनाग्रेशन किया लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने। ये नुमाइश जो है श्रीमती मिलन शर्मा के स्मृति चित्रों पे आधारित थी, और इसको देखा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं।
लद्दाख में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और उसके साथ ही सड़कों के काम है। तो उस सभी को हमने भारत सरकार के आगे और फाइनेंस मिनिस्टर के आगे ये अपनी बात रखी थी कि उसके लिए तो हम अपने यूटी के फंड से पैसा लगा रहे हैं, लेकिन लैंड एक्वायर करने के लिए हमें कुछ दिक्कत आ रही थी। तो मुझे लगता है कि मैंने ये बात माननीय गृह मंत्री जी के पास भी रखी और फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी रखी और भारत सरकार लद्दाख की तरक्की के लिए पूरी कोशिश कर रही है और उन्होंने जो इस प्रकार से एक हमें हमारा सहयोग किया है, मैं उसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जिस प्रकार से लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रहा है, अभी कल ही हमने थर्मल पावर का जो पहला पूरे विश्व में है उसको यहाँ पर स्थापित किया है। तो आने वाले समय में भी पिछले दिनों में यहाँ पर पांग गया था, वहाँ पर भी जो सोलर एनर्जी को लेकर के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ONGC भी वहाँ पर काम कर रही है और थर्मल जो जियो थर्मल के अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत को हम बिजली देने में सक्षम हो पाएंगे। ऐसे सेलिब्रेट लद्दाख कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया, कैलेंडर भी लॉन्च किया, ये सेलिब्रेट लद्दाख कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, टूरिज़्म पूरा वर्ष रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए, इस प्रकार से हमारी एक कोशिश है। लद्दाख केवल 4 महीने या 6 महीने जाने के लिए नहीं है, लद्दाख पूरा वर्ष वहाँ पर आएँ, इस प्रकार की सुविधा हम पे जो आने वाले टूरिस्ट हैं